अगर आप सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो पहली बार सीबीएसई के द्वारा सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जा रही है। परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको जानना बेहद जरूरी है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा किस प्रकार से संपन्न कराई जाती है, ताकि आप परीक्षा में कंफर्टेबल रहें पूरे पैटर्न को लेकर के। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट लगी होगी जिस पे आपका नाम लिखा होगा और आपको किस सिस्टम पर यानी किस कंप्यूटर के सीट पर बैठना है इसके संदर्भ में वहाँ से आप देख लेंगे। और कंप्यूटर का नंबर मेंशन किया गया रहता है, प्रत्येक कंप्यूटर का एक नंबर दिया गया रहता है। जैसे आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे सिस्टम नेम लिखा गया, ये कंप्यूटर का नंबर होता है, ठीक है। उस कंप्यूटर नंबर जो सिस्टम नेम दिया गया रहेगा उस कंप्यूटर पर जाकर आपको अपना सीट ऑक्यूपाई कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने ये पेज ओपन हुआ रहेगा लॉगिन करने के लिए, जिसमें आपसे आपका क्रेडेंशियल पूछा जाएगा। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर और पासवर्ड आपसे मांगा जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सिस्टम में पहले से ही ये आपके सीट के अकॉर्डिंग पहले से ऑटो फिल हो और आपको सीधे साइन इन पर क्लिक करना पड़े। आईबीपीएस की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हुए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और अलग से आपको एडमिट कार्ड पर ही पासवर्ड दिया गया रहता है, तो उस क्रेडेंशियल का यूज करके आप लॉगिन होते हैं। तो जो भी एडमिट कार्ड पर क्रेडेंशियल दिए रहेंगे उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से पेज आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ से व्यू इन पर क्लिक करके आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से सभी इंस्ट्रक्शंस आपको हिंदी में दिखाए जाएंगे, ठीक है। सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यहाँ पर देख लीजिए किस सिंबल का क्या मतलब होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। देखिए पहला जो दिया गया है जिसमें स्लेटी कलर से आपका 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप इस प्रश्न पर नहीं गए हैं, मतलब इस प्रश्न को आपने देखा ही नहीं है। दूसरे का मतलब ये हुआ कि आपने प्रश्न पर विजिट तो कर लिया है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जो रेड कलर से है, ठीक है। उसके बाद से ग्रीन कलर का मतलब ये होगा कि आप प्रश्न पर जा भी चुके हैं और उसका उत्तर दे भी चुके हैं। यहाँ तक क्लियर। चौथा जो पर्पल कलर दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न को रिव्यू के लिए रखा है। कई बार हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफलाइन एग्जाम में कुछ प्रश्न हम लोग को नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेन से या फिर पेंसिल से उस पर टिक लगा देते हैं कि जब हमारे पास बाद में समय बचेगा तब हम इसको फिर से देखेंगे और विचार करके इसका उत्तर लगा देंगे। वही चीज़ आपको ऑनलाइन परीक्षा में ये 4 नंबर जो पर्पल कलर दिया गया है इसके माध्यम से आपको इंडिकेट कराया जाएगा कि आप इस प्रश्न पर जा चुके हैं लेकिन इसको रिव्यू के लिए रखे हैं, इसका उत्तर नहीं दिए हैं, ठीक है। पांचवा देखिए ये भी पर्पल कलर का ही होगा लेकिन नीचे डॉट होगा ग्रीन कलर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया गया है, मतलब कि इसका उत्तर आपने दे दिया है और फिर भी रिव्यू के लिए रखा है कि अगर समय बचा तो हम एक बार फिर से इस प्रश्न को कंफर्म करेंगे कि हमने जो उत्तर लगाया वो सही है या नहीं। तो अगर उत्तर देने के बाद आपने रिव्यू पे रखा है तो पर्पल कलर के बाद से नीचे हरे कलर का डॉट दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और छठा आप देख सकते हैं, समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उत्तर नहीं दिया है फिर भी रिव्यू के लिए रखा है तो वो आपका जांचा नहीं जाएगा प्रश्न, लेकिन अगर आपने उत्तर दे दिया है और फिर भी रिव्यू के लिए रखा हुआ है, जैसे 5वां वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसके सापेक्ष आपको नंबर दिए जाएंगे, मतलब कि अगर वो प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया होगा तो, ठीक है। सभी इंस्ट्रक्शंस को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, किस प्रकार से आप अगले प्रश्न पर जाएंगे सब कुछ जानकारी दी गई है, ठीक है। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद से आप नीचे नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि आप किस मोड में परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा प्रश्न पत्र, जैसे पेपर 1 की बात की जाए तो 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 सेक्शन आपको इंग्लिश में दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सभी प्रश्न हमको हिंदी में दिखाए जाएंगे वेबसाइट के द्वारा, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको उस प्रश्न को इंग्लिश में देखना है, कुछ ऑप्शंस जैसे हिंदी में समझ नहीं आते हैं और बच्चे चाहते हैं कि उसको अंग्रेजी में देख लें, तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपको ऑप्शंस दिया गया रहेगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी रहेगा, यानी कि पूरा प्रश्न पत्र आपको हिंदी में मिलेगा और जिस प्रश्न को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद से आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है कि मैंने सभी निर्देश को पढ़ लिया, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद से आई एम रेडी टू बिगिन, यानी मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से वेबसाइट फिर से रीलोड होगा और आपके सामने आपका प्रश्न पत्र ओपन होकर के आ जाएगा।
सीटेट के पेपर में एक मेन पेपर होता है और एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसे लैंग्वेज पेपर के नाम से जाना जाता है। मेन पेपर उस पेपर को कहा जाता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है, जैसे कि ईवीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और सीडीपी का पार्ट हो गया। ये पेपर 1 में सबके लिए कॉमन होता है। तो मेन पेपर यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपको एक लिंक दिया गया है, तो सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा पेपर 1, ये मेन पेपर है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए मेन पेपर आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए बाल विकास का प्रश्न शुरू हो गया, सीडीपी का प्रश्न शुरू हो गया। अब इसके कुल 3 प्रश्न आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। आप देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है और अगर मान लीजिए मैं अभी पहले प्रश्न पर हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली मैं चाहता हूँ कि चौथे प्रश्न पर चला जाऊँ, तो 4 नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए ये चौथा प्रश्न आपके सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए चूंकि पहले प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया था तो इस वजह से पहला वाला रेड दिखा रहा है, मतलब कि इस प्रश्न पर मैं चला गया था लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया था। अब अगर पहले प्रश्न पर मैं फिर से आ जाता हूं और उसके बाद से मैं रैंडमली कोई आंसर चुन लेता हूं। देखिए मैं प्रश्न पढ़ नहीं रहा हूं, रैंडमली चुन रहा हूं सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए। उसके बाद से अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दे दिया और फिर आपको इसका उत्तर सेव करना है तो नीचे आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए अब जो पहला वाला प्रश्न का नंबर था वो ग्रीन कलर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद से अगर दूसरा प्रश्न आपने देखा आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली किसी अगले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सभी प्रश्नों को विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा में एक साथ आप पेपर देखने के बाद से आपको चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कौन सा प्रश्न आसान है कौन सा नहीं, लेकिन इसमें स्क्रीन पर आपको एक बार में एक ही प्रश्न दिखाएगा। इस वजह से जरूरी है कि आप समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को विजिट करने की कोशिश करें ताकि आसान वाले प्रश्न आपसे छूट ना जाएं। यहाँ तक क्लियर। ये मेन पेपर आप देने के बाद से जैसे 30 प्रश्न आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं 30 प्रश्न पे आ गया, डायरेक्टली आ रहा हूँ, उसके बाद से कोई आंसर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद से देखिए अगला जो प्रश्न पत्र खुलेगा ये मैथमेटिक्स का खुल गया है। देखिए मैंने पहले सीडीपी किया, उसके बाद से मैथमेटिक्स का खुल गया, उसके बाद से इसके 30 प्रश्नों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 30 प्रश्नों को मान लीजिए मैंने सॉल्व कर दिया, रैंडमली मैं कोई एक टिक कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये आपका ईवीएस का प्रश्न पत्र खुल गया। तो जैसे ही आप 30-30 प्रश्न हल करते जाएंगे तो सबसे पहले सीडीपी, उसके बाद मैथमेटिक्स और अंत में ईवीएस का पार्ट खुल जाएगा। उसके बाद से लैंग्वेज वाले पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है। सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों कंफर्म नहीं होता है किसी अभ्यर्थी के लिए, मतलब कि 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन सीबीएसई के द्वारा दिया गया। जैसे अगर यूपी टेट की बात की जाए तो कंफर्म होता है कि लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि हिंदी सबके लिए कंपलसरी होता है। लेकिन सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में दोनों लैंग्वेज पर्टिकुलर अभ्यर्थी कोई भी चुन सकता है। तो इसको चुनते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। जैसे कि देखिए अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया था, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया था तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जाना है और पेपर 1 लैंग्वेज 1, आपको लैंग्वेज 1 बीच वाला दिख रहा होगा तो लैंग्वेज 1 पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए लैंग्वेज 1 आपके सामने ओपन हो गया, लेकिन आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना था, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आवेदन करते समय आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी भरा था या फिर अंग्रेजी भरा था। अगर आपने हिंदी भरा था तो अगर ये इंग्लिश के पार्ट को आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर जाना है और लैंग्वेज 1 में आपने क्या चुना था उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने हिंदी लिया था तो हिंदी वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हिंदी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से जो प्रश्न पत्र आपका खुलेगा ये आपको सॉल्व करना है। और अगर लैंग्वेज 2 में आपने अंग्रेजी लिया था तो यहाँ से जाएंगे, फिर लैंग्वेज 2 आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज 2 में भी बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश ही आएगा। फिर यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा आपका ऑनलाइन परीक्षा का। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट के माध्यम से प्रश्न हो सकता है कि इसमें संस्कृत का ऑप्शन या फिर अन्य लैंग्वेजेस क्यों नहीं दिखा रहे हैं। देखिए ये सिर्फ एक डेमो आपको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो वहां पर 20 लैंग्वेज का ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। तो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा वो लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, आप वहां से जाकर के उसका परीक्षा दे पाएंगे। ये सिर्फ एक डेमो क्लास था जो कि सीबीएसई के द्वारा डेमो परीक्षा के रूप में आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। तो आप लोग ऑनलाइन परीक्षा में सीबीएसई के द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित होंगे। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है कि आप अच्छे नंबरों से सीटेट की परीक्षा में पास हो जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।